दोस्तों वन पीस चैप्टर 1175 ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया है। पहले हमें लग रहा था कि लॉकी के पास कोई नॉर्मल डेविल फ्रूट होगा जैसे कि, पर गाइस ओडा ने रिवील किया है ड्रैगन फ्रूट मिथिकल जोन मॉडल निडहॉग। ये वही मिथिकल ड्रैगन है जो नॉर्स माइथोलॉजी में वर्ल्ड ट्री की रूट्स को खाता है। इसका मतलब यही हो सकता है कि लॉकी के पास ऐसा कुछ पोटेंशियल है जिससे वो इमू से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हमारा चैप्टर शुरू होता है सांजी और जोरो के एक्शन से। सांजी ने डाइवल जैम्बे यूज करके सोमर्स द एल्डर की थ्रोन जला दी थी और रॉबिन को बचा दिया। वही जोरो ने जायंट बच्चों को प्रोटेक्ट किया। यहाँ एक बड़ा फैक्ट ये है कि सोमर्स की जो थ्रोन्स है वो फायर से वीक है, जो सांजी का नेचुरल काउंटर है। फ्लैशबैक में हमें जैरल बताता है कि निडहॉग फ्रूट का साइज उसके यूजर के प्रोपोर्शनल में होता है। क्योंकि लॉकी एक एंशिएंट जायंट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन बन सकता है। जैरल ने ये भी मेंशन करा कि पुराने जमाने में गॉड ऑफ वॉर था जिसके पास निडहॉग था और उसने सन गॉड निका के फ्रूट यूजर के साथ क्लैश किया था। क्या ये फोरशैडोइंग है कि लूफी और लॉकी आगे जाके लड़ेंगे? लूफी ने एक नया गियर 5 का मूव दिखाया, गोमू गोमू नो डॉन थॉर राइफल। ये ड्रेस रोसा वाले थॉर राइफल का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें लॉकी की लाइटनिंग भी मिक्स है। सोमर्स की तो हालत खराब हो गई, पर सबसे स्कैरी मोमेंट तब आता है जब ईमू होली लैंड में रिएक्ट करता है। ईमू को पता था कि निडहॉग एल्बाफ में छुपा हुआ है। तो ये तो हुई चैप्टर की समरी। ये चैप्टर में क्या था, अब हम जाने वाला है चैप्टर के कुछ डीप फैक्ट्स में और कुछ ऐसी थ्योरीज पे जो मेरे को लगता है आगे जाके सच होने वाली है। सबसे पहले निडहॉग का कर्स। सबसे पहला फैक्ट ये है कि नॉर्स माइथोलॉजी में जो हमारा निडहॉग फ्रूट है वो सिर्फ एक ड्रैगन नहीं है, पर वो एक कॉप्स ईटर है जो लोगों को खाता है, जो अर्थ ब्रेकर्स होते हैं। अब पहली थ्योरी की ओर आ जाते हैं। दोस्तों, क्या लॉकी ने कोई बड़ा तोड़ा है? मतलब माइथोलॉजी के हिसाब से निडहॉग तभी जगता है जब वर्ल्ड ट्री खतरे में हो। इसका मतलब यही हो सकता है कि एल्बाफ का एडम 3 शायद मर रहा है और लॉकी ने उसे बचाने के लिए ये डेविल फ्रूट खाया है। ये लूफी के सन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का बिल्कुल अपोजिट है। एक रोशनी देता है, दूसरा अंधेरे में जादू को खाता है। अब चलते हैं दूसरे फैक्टर थ्योरी में, फॉरबिडन नॉलेज। फैक्ट ये है कि ये सिर्फ एक लाइन का फैक्ट है जहाँ पे ईमू बोलता है इट वाज हियर ऑल अलोंग। तो अब चलते हैं थ्योरी नंबर 2 पे। इससे ऐसा बताया जाता है कि 800 साल से पहले से भी ईमू नजर रख रहा था एल्बाफ पे, पर उसे निडहॉग नहीं मिला। इसका मतलब यही हो सकता है कि एल्बाफ के जायंट्स ने ईमू को गैस लाइट करा। शायद लॉकी ने अपनी इविल इमेज इसलिए बनाई थी क्योंकि ताकि ईमू को लगे कि लॉकी सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, जबकि वो ईमू के मोस्ट सर्च फ्रूट निडहॉग को प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है लॉकी एक हीरो निकले जो एक एंटी हीरो का सिर्फ ड्रामा कर रहा है। तो अब आ जाता है थर्ड थ्योरी एंड फैक्ट पे, द 3DM पावर स्केल। तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे फैक्ट पे, जो अपना 3DM है वो थॉर का किंगडम है। अब आ जाते हैं अपनी थ्योरी पे। लॉकी ने 3DM को अनाउंस करा है। इसका मतलब यही हो सकता है कि लॉकी अब गॉड ऑफ माइट बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या लॉकी गियर 5 लूफी को हरा सकता है? याद रखो, काइडो था वो एक एज़्योर डीमन था, पर जो अपना निडहॉग है वो एक मिथिकल ड्रैगन फ्रूट है। लॉकी की पावर शैडो और स्पेस को भी मैनिपुलेट कर सकती है। इसका मतलब लूफी की इमेजिनेशन वर्सेस लॉकी की डिस्ट्रक्शन। अगर ये फाइट होगी तो ये वन पीस की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1175 का पूरा सच। लॉकी का वो निडहॉग फॉर्म और ईमू का वो खौफ, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। क्या लूफी इस वर्ल्ड ईटर ड्रैगन को हरा पाएगा या एल्बाफ का इतिहास बदल जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ लाइक करो और रिक्स वर्ड्स को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले चैप्टर के स्पॉयलर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।